Hello, welcome to my channel. My name is Rumal Sharma and today we are going to read about an interesting story जिसका नाम है The Last Leaf and this story has been written by O. Henry. So first of all हम थोड़ा सा राइटर के बारे में भी पढ़ लेंगे. So O. Henry के बारे में तीन बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं. वो तीन बातें ये हैं कि O. Henry started writing professionally after he reached his 30s. जो 30 ईयर्स के हो गए थे, 30 ईयर्स के बाद में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था प्रोफेशनली. उसके पहले भी लिखते थे लेकिन प्रोफेशनली नहीं लिखते थे. सेकेंड पॉइंट इज ही हैज रिटन मोर देन 500 शॉर्ट स्टोरीज. उन्होंने 500 शॉर्ट स्टोरीज से भी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखी हुई हैं. एंड थर्ड पॉइंट इज his style of writing inspired fiction writers and filmmakers. उनकी स्टाइल राइटिंग को देखकर फिक्शन राइटर्स एंड जो हमारे फिल्म मेकर्स उनको ऐसा लगा कि ऐसी स्टोरीज जो हैं वो हम अपनी सीरियल्स, ड्रामाज, मूवीज में भी ले सकते हैं और हमें भी ऐसी स्टोरीज पे अपनी फिल्म्स वगैरह बनानी चाहिए, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनानी चाहिए जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं. सो नाउ कमिंग टू द कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी. मैं आपको फुल स्टोरी में आपको बांटा हुआ है हर एक पार्ट, सो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने राइटर के बारे में पढ़ लिया कि राइटर कैसे थे. नाउ हम पढ़ेंगे कैरेक्टर्स के बारे में कि स्टोरी में कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं. सो कमिंग टू फर्स्ट कैरेक्टर भरमान, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्टोरी में. ही इज 60 years old painter who wants to paint a masterpiece. This is only the dream he has now. वो 60 years के हैं, उन्हें एक मास्टरपीस पेंट करना है. उनकी बस यही ड्रीम है कि मास्टरपीस पेंट कर सके. So a true friend of Chauncey who tries to make her happy as she is not well. Chauncey जो यहाँ पर है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है. She is very ill and Sue जो उसकी फ्रेंड है वो उसको ठीक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है. वो हर एक वो चीज़ करती है कि जॉन्सी थोड़ा बेटर फील करे, वो थोड़ा सा उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आए और वो वापस से ठीक होने की ट्राई करे, क्योंकि जॉन्सी यहाँ पे जो है वो खुद ही ठीक नहीं होना चाहती. सो उसकी फ्रेंड जो है उसको ठीक करने के लिए बहुत कोशिश कर रही है. ना जॉन्सी, शी इज द गर्ल हु इज इल, जो बीमार है एंड हैज ऑलरेडी मेड अप हर माइंड दैट शी विल डाई वेरी सून. उसे पहले माइंड बना के रखा हुआ है कि वो बहुत जल्दी मरने वाली है. अगर किसी पर्सन ने ऑलरेडी ये सोच लिया हो कि वो मरने वाला है तो कोई भी उसको सेव नहीं कर सकता. एंड सेम यहाँ पे जॉन्सी के केस में भी है. डॉक्टर, इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बट स्टिल ही इज ट्रीटिंग जॉन्सीज इलनेस. नाउ मिसकंसेप्शन ऑफ जॉन्सी. जॉन्सी के माइंड में ये चीज़ आती कहाँ से है कि वो बहुत जल्दी मरने वाली है. Now Johnsy, a silly girl in this story, has made up her mind that she will die once the last leaf falls off. यहाँ पे लास्ट लीफ क्या है? जॉन्सी के रूम के बाहर बैल्कनी में एक आईवी क्रीपर है. क्रीपर्स यू ऑल नो कि जो उसे बेल लगती है ऊपर पर चढ़ती रहती है. सो उस पे बहुत सारे लीव्स लगे हुए हैं एंड वो लीव्स जो हैं वो स्टॉर्म की वजह से गिरते जा रहे हैं. ना उस पर बहुत ही कम मतलब लीव्स बचे हुए हैं. एंड जॉन्सी का मानना ये है कि जब लास्ट लीफ गिर जाएगा तो उसकी भी डेथ हो जाएगी. ये तो वही मानना हो गया कि राजा की जान किसमें, तोते में. बट इट्स नॉट द ट्रू. एक लास्ट लीफ के गिरने से किसी की जान नहीं जा सकती, लेकिन हम मेंटल डिसऑर्डर से कुछ कर नहीं सकते हैं. उसे मेंटली सोच के रखा हुआ है कि लास्ट लीफ गिरेगी और यहाँ से वो मर जाएगी. Now her friend Sue tries a lot to make her understand that her life is not connected to the last leaf. उसकी फ्रेंड ने उसको बहुत समझाया कि ह्यूमन की लाइफ जो है वो किसी लास्ट लीफ से कनेक्टेड नहीं हो सकती. बट शी डजंट अंडरस्टैंड. उसको समझ में नहीं आता एंड वो वही मिसकंसेप्शन बना के बैठी हुई है दैट शी विल डाई वंस द लास्ट लीफ फेल्स ऑफ. नाउ सो जॉन्सी को समझाने के बहुत बाद भी जब जॉन्सी नहीं मानती तो सू अपना पूरा दुख दर्द लेकर बहरमान के पास जाती है. बहरमान जो है वो उसी बिल्डिंग में रहते हैं एंड ही 60 years ओल्ड मैन, जो हमने अभी लास्ट में पढ़ा भी था स्टार्टिंग में. सो ना आफ्टर सूज परसुएशन ऑल्सो व्हेन जॉन्सी डज नॉट अंडरस्टैंड देन सू टर्न्स टूवर्ड्स बहरमान फॉर pouring her heart out. pouring her heart out का मतलब यहाँ पे ये है कि अपने दिल में जो भी बातें हैं उसने वो सभी बातें किसको सुना दी? बहरमान को. Now she tells Behrman about Johnson's stupid decision, which she had already made up her mind about the end of her life with the falling of last leaf. वो बहरमान को बताती है कि जॉन्सी ने कैसे सोच के रखा हुआ है कि जैसे लास्ट लीफ गिर जाएगी तो उसकी डेथ भी हो जाएगी. जिसे सुनकर बहरमान भी काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं होते. खुश नहीं होने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप तो किसी की इडियोटिक चीज़ों पे हंसते हो कि अच्छा वो इतना इडियट है कि उसने ये बात सोच ली. लेकिन जब कोई पर्सन बहुत बीमार हो एंड बीमारी में कोई बातें सोचता है तब उन बातों पे हंस भी नहीं सकते कि उतनी इडियोटिक चीज़ें कैसे सोच सकता है. तो सेम बहरमान में बहुत बुरा फील होता है कि जॉन्सी एक अच्छी लड़की है, वो यंग गर्ल है और उसे ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए. नाउ
बेरमान डिसाइड करते हैं कि वो जॉन्सी की लाइफ को सेव करेंगे, बट इसके बारे में वो सू को कुछ भी नहीं बताते हैं। सो बेरमान ट्राइज टू हेल्प जॉन्सी एंड फॉर दिस ही पेंट्स लास्ट लीफ ऑन द आईवी क्रीपर। उसको बचाने के लिए बेरमान ने क्या किया, उन्होंने एक लीफ को पेंट किया आईवी क्रीपर पे, और ऐसा पेंट किया कि उसे देखकर कोई भी ना बोल सके कि वो नेचुरल लीफ है या वो आर्टिफिशियल लीफ है। The leaf is named the last leaf because only one leaf was left on the creeper which was going to fall off soon due to the heavy storm. सिर्फ एक लीफ बचा था आईवी क्रीपर पे जो जल्दी गिरने वाला था क्योंकि बाहर बहुत तेज तूफान चल रहा था, हैवी रेनफॉल हो रही थी, और ऐसे में तो एक बेचारे छोटे से लीफ का टिका रहना बहुत मुश्किल था। सो बेरमान ने वहां पर एग्जैक्ट जगह पर एक ऐसा लीफ पेंट किया जो बिल्कुल हेल्दी लगे, ग्रीन लगे, मतलब आप उसको देख के नहीं बता सकते हो कि आर्टिफिशियल लीफ है। एंड उसको पेंट करने के लिए बेचारे बहमान जो थे वो पूरी रात इतनी ठंड में, इतनी बारिश में लैडर के ऊपर चढ़कर, सीढ़ी पे चढ़कर वहां पे लीफ पेंट करते रहे। उन्होंने पूरी रात वो काम किया ताकि सुबह उठकर जो जॉन्सी देखे तो उसको यही लगना चाहिए कि लास्ट लीफ अभी भी आईवी क्रीपर पे टिका हुआ है, ताकि उसको दिल में फीलिंग आए कि इतना तेज तूफान आने पर भी जब लास्ट लीफ नहीं गिरा मतलब उसकी लाइफ भी बच सकती, वो भी नहीं मरेगी। बट ड्यू टू बेरमान्स मास्टरपीस जॉन्सीज लाइफ वॉज सेव्ड। सो बेरमान के मास्टरपीस की वजह से, जो कि नेचुरल नहीं था, लेकिन जॉन्सी की लाइफ सेव हो गई क्योंकि जॉन्सी उसमें डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाई कि वो आर्टिफिशियल है या वो नेचुरल है। एज जॉन्सी कुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द रियल लीफ एंड द लीफ पेंटेड बाय द बेरमान, क्योंकि वो वहाँ पे पता नहीं कर पाई। नाउ द रियल मास्टरपीस, जो लीफ था वो मास्टरपीस क्यों था, क्योंकि मास्टरपीस एक ऐसी चीज होती है जिसको देख के आप बता ही नहीं सकते हो कि अच्छा ये रियल है या आर्टिफिशियल है। और बहुत से पेंटिंग्स ऐसे देखी होंगी कि जो पेंटिंग्स को जूम करके दिखाते हैं हमें ऐसा लगता है कि ये तो सच में कोई लड़की है या लड़का है या बच्चा है, लेकिन जब उसको ऐसे जूम आउट करते हैं पूरा फ्रेम दिखाते हैं फिर हमको मालूम चलता है कि अच्छा ये तो पेंटिंग है। एंड सेम वही चीज होती है मास्टरपीस, जिसको आप देख के बिल्कुल जज ना कर पाओ कि नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। रियली द लीफ मेड बाय बहरमान वॉज अ पीस ऑफ आर्ट, वो पीस ऑफ आर्ट था क्योंकि वो इतना नेचुरल लग रहा था कि किसी एक लड़की में जो विल पावर बिल्कुल खत्म हो गई थी जीने की, वो उसे वापस से जिंदा हो गई। वेन वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रियल एंड द आर्ट, सच अ पीस इज नोन एज मास्टर पीस। Behman's dream was to paint a masterpiece, but he would never have thought that it would cost him his life. बहरमान का ड्रीम था कि एक मास्टरपीस को पेंट करे, उन्होंने किया भी, लेकिन उसकी वजह से उनकी लाइफ चली गई। उनकी लाइफ कैसे गई, ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट है पूरी स्टोरी में, कि आप खुश हो जाते हो कि ठीक है जॉन्सी की लाइफ सेव होगी, बहमा ने बहुत अच्छा काम किया, जॉन्सी बच गई, उसे विल पावर आ गया, लेकिन एट द एंड ऑफ स्टोरी हमको मालूम चलता है कि बहरमान की डेथ हो चुकी है। बहरमान डाइड ड्यू टू निमोनिया एज ए स्टूड ऑन द लैडर पेंटिंग द लास्ट लीफ होल नाइट इन द हैवी स्टॉर्म। क्योंकि बहरमान पूरी रात लैडर पे खड़े होकर, लैडर यू नो ना क्या होता है, सीढ़ी, सीढ़ी पे खड़े होकर उस पर चढ़कर वो पूरी रात उस लीफ को पेंट करते रहे इतनी हैवी स्टॉर्म में कि उनको निमोनिया हो गया एंड विद इन 2 days उनकी डेथ हो गई, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी 60 years ओल्ड। तो इतने बुढ़ापे में इतनी जल्दी रिकवर करना इज नॉट अ स्मॉल डील, सो वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाए एंड 2 days में ही उनकी डेथ हो गई। सो एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है जो हमें दी है ओ हेनरी ने, एंड रियली बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मास्टरपीस के बारे में जो बताया था, जो बहमा को मास्टरपीस पेंट करना था, उन्होंने सच में कैसा मास्टरपीस पेंट किया जैसे किसी की लाइफ भी सेव कर ली एंड उनका मास्टरपीस भी बन गया। बट टर्निंग पॉइंट वॉज हिज डेथ, जो कि आई थिंक नहीं होनी चाहिए थी, बट स्टोरी इज अ स्टोरी, इट्स नॉट अ रियल वन. So, I hope you enjoyed the story. See you in the next lesson.